बंटी आईआईटी से इंजीनियरिंग करके एक सुंदर घर बनाता है। है मुझसे कोई स्मार्ट? लेकिन घर बनने से पहले ही दीमक की फौज घर पर धावा बोल देता है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। कैसे भाई ये क्या है? लकड़ी का जो भी सामान सालों को दिखता ये सब खा जाता है। बेचारा बंटी भागकर घर का दरवाजा बंद करता है। बाप रे! नहीं 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 नहीं। बड़ी मुश्किल से ये इन्हें लोहे के डब्बे में बंद करके घर के बाहर छोड़ आता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। लेकिन साला दीमक बहुत एडवांस निकलता है। आजा आजा आजा। डब्बे से बाहर आकर इसके घर की पूरी बाउंड्री 2 सेकंड में चढ़ जाता है। अरे दादा रे! अरे खतरनाक लोग हैं। फिर ये बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुसने लगता है तो बंटी इन पर रोड रोलर दौड़ा देता है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। लेकिन दीमक रास्ते में पड़ने वाला पुल ही खा जाता है तो ये पानी में गिर जाता है। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए। ये भाग भाग कर आता है और घर के चारों ओर गड्ढा खोद कर पानी भर देता है। तो दीमक मजा आया। दीमक की फौज डिब्बे में बैठकर पानी पार कर लेता है। चलो फिर दबे पांव चोरों की तरह घर में घुसकर टेबल कुर्सी खाने लगता है। बाप रे! नहीं 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 नहीं। अरे नहीं भाई। कुछ ही मिनट में लकड़ी का सारा सामान निपटा कर बंटी की कुर्सी भी छट जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। फिर ये अपनी फौज को 4 टुकड़ों में बांट देता है ओ भाई ये क्या है? और बिना डकार लिए इसके घर का चमत्कार शुरू करता है। बाप रे! मिनटों में घर निपटाकर साला छत भी चढ़ जाता है, ओ शिट! जिससे बंटी मुंह के बल बाथरूम में गिरता है। पर ये साला तोद फुलाकर आराम करने लगता है। तेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला? बंटी माँ की आंख करने वाला पालक खाता है तो इसके अंदर 100 हाथियों शुद्ध जितना ताकत आ जाता है। फिर ये 1 घंटे में लोहे का नया घर बनाकर तैयार कर देता है। जादू! नया घर देख दीमक की फौज दोबारा नाश्ता पानी करने आता है। मजा आया। हरामी बच्चा मिर्ची पटाखा फेंक कर चींटियों को परेशान कर रहा था। तभी एक चींटी बिल से बाहर निकलकर तो ये साला मिर्ची पटाखा ले जाकर उसी के घर में फोड़ दिया। सभी ने इसके आतंक से परेशान होकर सांसद भवन में मीटिंग रखी और हरामी बच्चे से बदला लेने का प्लान तैयार किया। जंग का ऐलान होते ही चींटियों की आर्मी बच्चे के ऊपर हमला बोलने चल दी। चल फिर तोप में मिर्ची पटाखा भर भर के इसके ऊपर छोड़ने लगे। अरे दादा रे! एक हरामी चींटी ने तो इसकी टोपी में पटाखा रखा और ये साला इसे पहन लिया। इधर से 2 चींटियों ने मिलकर पटाखा फेंकने के लिए एक पाइप लगाई तो ये साला इसमें पटाखा भर दिया। इसने झांका और धड़ गई। अरे खतरनाक लोग हैं। फिर ये मोहतरमा आई और जेब में मिर्ची रखकर जलाना भूल गई। ये क्या है? सॉरी सॉरी। तो इसने मिर्ची हाथ में लिया तो साला सुतली बम अंदर से निकलकर फट गई। जेरी ने फोटो खींच लिया। तो गया बेटे। उधर जॉर्ज और जेनी आए चोरी हुई चिकन देखने और तभी पंजों के निशान देखकर तभी टॉम को इनाम में चिकन मिला। हम लोग छक मारने आए हैं, कहीं इतनी मजबूरी नहीं समझ रहे लोग। जेरी खाली नहीं बैठा था, उसने टॉम की करतूतों की फोटो निकाल ली। ये देख, असली असली। टॉम कुछ समझा ही नहीं तभी बाप रे! जेरी ने फोटो जॉर्ज के अखबार में छुपा दी। टॉम ने देखा तो डर के मारे अखबार फाड़ डाला। तभी फिर से जेरी ने शूट में फोटो डाल दिया। तभी टॉम ने शूट पहन के भाग गया। मैं क्या होता है और फोटो को फाड़ दिया। तभी दीवार में फोटो दिखा। नहीं नहीं नहीं। बाल बाल बच गया रे। अब जेरी ने फिशिंग रोड से आदमी को फोटो दिखाना चाहा, लेकिन टॉम ने आदमी का आंख बंद कर दिया। बाप रे! जेरी ने फोटो केक के अंदर ठूंस दी। अरे नहीं भाई। टॉम फोटो निकालने ही वाला था कि टॉम ने केक को मुंह में भर लिया। जेरी ने फोटो को बना दिया पेपर प्लेन और उड़ा दिया, लेकिन टॉम ने प्लेन को खा गया और भाग गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी जेरी ने अब टॉम कैंची लेकर पीछे पड़ा और आदमी का पेपर काट दिया। शर्म है कुछ? अब तो आदमी का पेंट ही काट दिया और अब गर्दन काटने वाला था कि टॉम को पकड़ लिया और फोटो देख लिया। तभी कुत्ते को वफादार बना लिया। तभी जेरी ने टॉम का फोटो दिखाया। पानी में उतरते ही भाई साहब ने सैंडविच बिछाकर बिस्तर बना लिया। ये क्या है? फिर लगाया फास्ट फूड का बोर्ड, मतलब मछली सोच ले आज दावत है। और देखो आई भी एक मछली। बंदा खुश डोरी खींची। आ गई माल आ गया आ गया आ गया। पर तभी दिख गई एक और बड़ी मछली। छोटी वाली को छोड़ सीधा बड़ी को पकड़ लिया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अब उसकी नजर पड़ी एक स्लीपी टाइगर टूथ फिश पर, जो बोली भाई मुझे नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत कर। तभी बंदे के दिमाग में आया 440 वोल्ट का आइडिया।
मछली बोली, वाह ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है। फिर क्या मछली खुद आई डांस करते करते काटा का चारा बन गई। उस तरह इतना तेज कि बाल 6 टुकड़ों में हो गए। लेकिन जैसे ही दाढ़ी बनाया ब्लेड ही मुड़ गई। तभी हथौड़ी और छैनी से दाढ़ी बना के चिकना बना देता है। उसके बाद पंखा लगा के बाल कटिंग करता है। तभी एक बाल जॉनी सीन्स की तरह खड़ा हो रहा था। तभी गन निकाल के बाल को उड़ा देता है। ये भालू इस बतख को नींद की गोली खिला देता है। तो ये नहाने चला जाता है। चलो भाई। लेकिन भालू उसे झांकने लगता है। तो इसको नहा धो के आने के बाद साला आराम से सो जाता है। तो ये उसको उठाने लगता है। उठ जा। फिर इस पे बंदूक चलाने लगता है। लेकिन बतख 2 पौधा इसके बंदूक में घुसा देता है। फिर ये बंदूक चला देता है। जिसके बाद ये तो हे प्रभु क्योंकि ये भालू बतख का शिकार करने आया था। और इतने सारे बतख को देखकर तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। साला नजदीक जाकर बंदूक चलाने लगता है। लेकिन तुरंत सुबह हो जाता है और सारे के सारे बतख फुर्र हो जाता है। लेकिन एक नालायक बतख अभी तक सो रहा था तो इसको ही टपकाने चाहता था। पर ये नींद में चलकर एक किताब निकाल के इसको देता है। गजब। जिसमें ये रूल लिखा था कि सोते हुए बतख को नहीं मार सकते हैं। तो इसको ऊपर उछाल के शूट करता है। लेकिन ये फट से सो जाता है। बतख को ऊपर उछालते ही तुरंत नीचे आ जाता है। अब देख तू। तो इसको पतंग में अच्छे से बांधकर हवा में उड़ा देता है। लेकिन बिजली के तार से। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर साला भालू इसको रॉकेट में बांधकर आग सटा दिया। मैं जीजा जी का होटल है। लेकिन बतख चलते हुए इसके पास आ जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। तो ये दोनों और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। खत्म। तभी बतख इसको याद दिलाता है कि शूट कर ले। लेकिन तभी चैप्टर क्लोज हो गया। साला भालू किताब को फाड़कर फिर भालू पानी में जाने के लिए एक बोट बनाता है। लेकिन बतख बहुत होशियार था। क्या रे भिकमंगिया? इसका ही बंदूक इसके बोट पे चला देता है। तो ये और हवा निकाल देता है। फिर इसके मुंह में भर देता है। और फिर तो ये बंदूक चलाने लगता है। लेकिन इसको स्टॉप करने बोलता है क्योंकि शाम हो गया था। दोस्तों आपका फेवरेट पक्षी कौन सा है कमेंट में बताओ। धूल इतना उड़ता है कि बतख धूल से ढक जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये क्या है? तभी ये थक कर टपक जाता है। खत्म। फिर इसको भूख लग जाता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो सारा सामान निकाल देता है और पैन लेके ऑमलेट बनाने जाता है। ये देना। लेकिन तभी कैप्टन आ जाता है। तो ये सैल्यूट करता है। यस सर। फिर कैप्टन से बोलता है बस थोड़ा सा ही खाना बनाकर खाएंगे। 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। लेकिन इसको टेंट बनाने का काम दे देता है। तो ये टेंट बना लेता है। महात्मा गांधी कहते थे हिलाते रहो जितना हिलाना है। लेकिन ये रस्सी हिलाकर खाना बनाने भागता है। जिससे टेंट खूब हिलने लगता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। तो ये उसको पकड़ता है। लेकिन फिर तो इस बतख का सिंग आ जाता है। इसकी माँ का। टेंट लगाते लगाते शाम हो जाता है। लेकिन ये लगा ही नहीं पाता है। क्या करूं? फाइनली किसी तरह टेंट लगाकर सोया। लेकिन तेज हवा से टेंट फट जाता है। ये दोनों नालायक शहद के लिए ऊपर जाने की सोचता है। लेकिन बड़ा बिलारू छोटे बिलारू को कुछ ज्यादा ही ऊपर पहुंचा देता है। इसी कारण छोटे बिलारू के साथ ये होता है। फिर छोटा बिलारू बाहर आता है। अब तू गया बेटा। तो बड़ा बिलारू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन छोटा बिलारू फिर प्लान नंबर 2 पर जाता है। चलो 1 2 3। लेकिन छोटे बिलारू के साथ ये होता है। तीसरी बार तीनों लोग एकता में शक्ति दिखाता है। मेरा मतलब एकता में शक्ति है यह दिखाता है। अच्छा। और तीनों मिलकर थोड़ा सा शहद निकालकर भाग जाता है। ठीक है। और ब्रेड में शहद लगाकर खाने लगता है। लेकिन तभी मधुमक्खी बोलता है, अरे भिकमंगिया क्या देख रहा है? ये देखते ही छोटे बिलारू के पसीने आने लगते हैं और वह ब्रेड बड़े बिलारू को दे देता है। लेकिन साला बड़ा बिलारू तो मधुमक्खी के सहित ही ब्रेड को खा जाता है। और उसको कुछ भी नहीं होता है। मजा आया। ये देखकर छोटा बिलारू बड़े बिलारू को एक मुक्का जड़ देता है। और छोटा बिलारू लकड़ी की सहायता से ऊपर चढ़कर मधुमक्खी के छत्ता को छेड़ने लगता। तभी एक मधुमक्खी निकलता और बिलारू के नाक पर बैठ जाता। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अच्छा ठीक है। बिलारू छोटा बिलारू का मदद करने के लिए फावड़ा उसके मुंह में दे मारता है। लेकिन साला छोटा बिलारू उसको पास बुलाकर उससे मधुमक्खी लेकर नाक पर रखकर दे मारता है। अगले दिन बिलारू इलेक्ट्रिक वायर से मधुमक्खी के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन इधर से बड़ा बिलारू स्विच को ऑन कर देता है। जिसके कारण बिलारू मधुमक्खी खुद ही बन जाता है। ये क्या है? और वह गुस्से से घर के बाहर जाता और मधुमक्खी के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन साला मधुमक्खी उसके पीछे।
पड़ जाता और अपना मुंह का पकौड़े बनवा लेता है। अबे साले। और छोटा बिलारू पट्टी सटी करवाता, लेकिन बिलारू तभी ये कैदी टैंकर लेके जेल से फरार हो गया। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तभी मुच्छड़ ऑफिसर आया और टैंकर का सारा नट पुर्जा खोल दिया, और टैंकर का तो तभी मुच्छड़ आया और उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगा। तभी कैदी ने उसे उठाया और फिर पानी के ड्रम में टपकाने के लिए डुबो दिया। संजय कुमार टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। तभी बाहर निकाला तो मुच्छड़ ऑफिसर ने उसे फिर से जेल में डाल दिया। कैदी को लकड़ी दिखाई दिया तो वह लकड़ी उठकर भागा और एक लंबा जंप मारा। तभी मुच्छड़ ने उसे काल कोठरी में डालकर ताला लगा दिया। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। तभी कैदी ने कुर्सी लगाया और ऊपर का लोहा उखाड़ा और पाइप से जाने लगा, और ऊपर मुच्छड़। तभी उसने एक लोहा का गोला को पाइप में गिरा दिया। अमेरिका क्या कहता था? ये जानवर इतने गुस्से में थे कि एक दिन में बुर्ज खलीफा से ऊंचा बिल्डिंग बनाने लगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और ये ऑक्टोपस एक हाथ से सीमेंट लगाता और दूसरे हाथों से ईंटें रख देता। इधर ये कुत्ता आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और इधर दोनों मजदूर एक ही औजार से काम चलाता। फिर ये दोनों कुत्ते मसाला डालने लगा, तभी मशीन फिर ये कुत्ता लेकर जाने लगा। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा। फिर ये हरामी कुत्ते काम चोरी करता है। फिर ये चुरकुट कुत्ता काम के समय सो रहा है। लेवल सबके निकलेंगे। और ये कुत्ता सोते सोते ये सांप चूहे को खाने चाहता है, लेकिन ये अपना ही पूंछ को खा जाता है। बहुत सारे कीड़े एक आलू का चमत्कार कर देता है। फिर एक कीड़ा टमाटर का दरवाजा खोलता है तो बहुत सारा कीड़ा उसमें घुसकर करके खत्म कर देता है। ये सारे कीड़े चूहे के फसल को बर्बाद कर रहा था, तो ये उन पर कीटनाशक छिड़कता है। तो सारे कीड़े अपना अपना जान बचाकर भागने लगता है और मिट्टी के अंदर चैन लगाकर छिप जाता है। लेकिन तभी चूहा कीड़ों को हमेशा के लिए भगाने का कुछ बनाने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। चूहे को लगा कीड़ा लोग तो इससे टपक जाएगा, तो ये उसको पिचकारी में डालकर कीड़ों से होली खेलने चला जाता है। लेकिन पिचकारी से कुछ निकलता ही नहीं, तो ये उसमें एक पतली लकड़ी को घुसाकर, लेकिन तभी कुत्ता आके तो पूरा कीटनाशक चूहे पे लग जाता है, जिससे चूहा बहुत छोटा हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और पेड़ पौधे अपने आप बहुत बड़े हो जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? साला कीड़े लोग सब उस कीटनाशक को शरबत समझकर पी जाता है, तो उनके अंदर 10-20 हाथियों का ताकत आ जाता है।